ये 7वां चैप्टर है और 7वां चैप्टर है वित्तीय योजना। अब वित्तीय योजना कब बनाई जाएगी, क्यों बनाई जाएगी? अब सबसे पहले तो वित्तीय योजना क्या तरह की, कितने तरह की होती है? एक तो लघु वित्तीय योजना होती है। लघु का मतलब जैसे मान लीजिए किसी को टेलीविज़न खरीदना है, या एक आध हफ्ते के लिए परिवार को छुट्टी के लिए जाना है, या कोई एलसीडी, ये सब छोटी मोटी मोबाइल वोबाइल ख़रीद लिया, ये लघु अवधि के लिए होता है। तो ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है। अब कुछ मध्यम अवधि के लिए होता है, जैसे एक घर खरीद लिया, तो घर में आदमी कम से कम 10-15 साल रहता है, तो इससे ज़्यादा निवेश भी होगा और ज़्यादा समय के लिए देगा। अब इससे भी ज़्यादा क्या होता है, दीर्घ शिक्षा। अब जैसे बच्चे की शिक्षा है तो 20 साल तक 25 साल तक बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या विवाह करना पड़ेगा इसके बाद, तो काफ़ी पैसा देना पड़ता है, विवाह में खर्चा होता है। इसका रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद में मान लीजिए 70-80 साल तक यदि कोई व्यक्ति जी रहा है तो लगभग 20 साल वो हो गया। तो दीर्घकालीन अवधि में मतलब समझ लीजिए आप 20 से 25 साल तक का समय लगता है। तो ये हो गया लघु, मध्यम और ये हो गया दीर्घकालिक। अब आर्थिक चक्र क्या होता है, देखिए। अब ऐसे ही उन्होंने चरणों को बांट दिया है कि पहले जो है एक चरण होता है नौकरी, पढ़ाई हो जाती है जब, तो नौकरी के लिए प्रयासरत होता है, नौकरी के लिए, तो ये एक पहला चरण हो गया कि कमाई शुरू हो रही है। फिर उसके बाद में काम का चरण है, 20 से 25 साल तक वो नौकरी करेगा, ठीक है। फिर 35 से 40 साल के बीच में उसका विवाह हो जाएगा और इसका सेवानिवृत्त हो जाएगा। वही सेम 3 चरण इसमें कर दिए गए हैं। अब व्यक्तिगत चरण समझ लो, ये इसको और छोटा छोटा करके इन्होंने बता दिया कि अभी सीखने की समय है 25 साल की उम्र तक, फिर उसके बाद वो कमाई का समय है 25 साल के बाद तक, फिर वो विवाह हो जाएगा उसका, तो ये दो दो लोग हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में वह माँ बाप बन गए, तो ये एक चरण आ गया। फिर उसके बाद में बच्चों की ज़रूरतें पूरी करेंगे, फिर एक ये चरण हो गया। फिर उसके बाद जब लास्ट में 55 से 65 साल का समय आएगा तो बच्चों की शादी करेंगे, एक चरण ये हो गया। और एक हो गया रिटायरमेंट। तो ये पूरे चरणों में उन्होंने बांट दिया, ठीक है। अब व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या होती हैं, देखिए। भविष्य के लेन देन को सक्षम बनाने के लिए, जैसे शिक्षा है, विवाह है, और भविष्य में हमें कुछ लेन देन करना है, उसके लिए हमें सक्षम बनना है। अब उसमें देखो देखो अस्पताल में अगर भर्ती होते हैं आप, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को हानि हो गई, इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, तो ये आकस्मिकताओं की बैठकें हैं। ये एकदम से अचानक आने वाली चीज़ है। मान लो किसी की नौकरी चली गई तो वो बेरोजगार हो गया, बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, और जीवन ही समाप्त हो गया मान लो, तो उसके भी बच्चे एक तरह से अनाथ हो गए। तो इस तरह की जो घटना है वो आकस्मिक हो गई। तो एक ये भविष्य के लेन देन की घटना है, तो भविष्य में क्या करेंगे, शिक्षा, पढ़ाई करेगा, शादी करेगा। और धन संचय क्या होता है, अब भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। धन संचय मतलब इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि आप बैंक में रखा, पोस्ट ऑफिस में रखा पैसा, तो उसका मूल्य थोड़ा थोड़ा ब्याज लगा के बढ़ता चला जाता है, तो ये हो गया धन संचय। अब देखो वित्तीय उत्पाद क्या होते हैं। देखो, एक तो होता है संयोज्य उत्पाद। इसमें क्या होता है, बैंक में जमा रखता है पैसा व्यक्ति, नकदी की आवश्यकता होती है तो वो निकाल लेता है, तो ये बैंक हो गया आपका। आकस्मिक उत्पाद क्या हो गया, आकस्मिक उत्पाद में आ जाएगा आपका बीमा। बीमा क्या है, एक आकस्मिक उत्पाद है, यानी कि अगर बीमे में पैसा आपका जमा है और अचानक आकस्मिक ज़रूरत पड़ गई, आपका जीवन समाप्त हो गया, तो उस समय ये उत्पाद के लिए आपकी हेल्प करेगा। और धन संचय उत्पाद क्या है, धन संचय, धन का संचय कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई शेयर खरीद लिए किसी ने, या कोई एफडी का बॉन्ड खरीद लिया, सरकारी बॉन्ड खरीद लिए, जैसे गोल्ड बॉन्ड वगैरह आते हैं, इस तरह से निवेश करोगे तो ये धन संचय उत्पाद है। तो क्वेश्चन आएगा कि धन संचय उत्पाद कौन है, तो आंसर होगा शेयर, बॉन्ड आदि। आकस्मिक उत्पाद में क्या आएगा, बीमा। और संयोज्य उत्पाद में बैंक जमा की नकदी आएगी, ठीक है ना। अब वित्तीय नियोजन की भूमिका क्या है, ठीक है ना। तो वित्तीय नियोजन की जो भूमिका है, क्यों है, क्योंकि ये भविष्य में जो घटनाएं घटित होनी हैं, ठीक है, जो जोखिम आना है भविष्य में, और जो आगे भविष्य में संपत्ति की योजना बनाना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, सेवानिवृत्त होना है तो मुझे कैसे क्या काम करना है, तो इस तरह की जो डिज़ाइन करते हैं, सोच करते हैं, तो उसको वित्तीय नियोजन कहते हैं।
अब वित्तीय नियोजन शुरू करने का सही समय क्या है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहला। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला आपको जब पहला वेतन मिलता है तो वित्तीय नियोजन का सबसे सही समय होता है। तो ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आता है, ठीक है ना। अब देखो वित्तीय नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी वित्तीय नियोजन का मतलब इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि अब आजकल संयुक्त परिवार नहीं होते हैं। पहले क्या होते थे, 4 भाई हैं, 4 चाचा हैं, सब इकट्ठे रह रहे हैं। मान लीजिए एक परिवार का माता पिता या किसी की डेथ हो जाती है तो बाकी लोग उसको संभाल लेते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, अब अकेले अकेले परिवार रहते हैं, तो संयुक्त परिवार का विघटन हो गया है। अब विकल्प भी अलग हैं। अब कोई शेयर मार्केट में लगाता है, कोई रियल एस्टेट में पैसा लगाता है, कोई सोने में लगाता था। पहले इतने सारे विकल्प नहीं थे। और बदलती जीवन शैली, अब व्यक्ति अलग अपने बाहर जाके रहता है। पहले व्यक्ति गांव में ही रहता था, तो जीवन शैली उसकी बदल गई है, उसकी ज़रूरतें भी बदल गई हैं। अब मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जो बढ़ता है, चीज़ों के जो दाम बढ़ते हैं उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, यानी मुद्रा में स्फीति, मुद्रा में तेज़ी आ गई। ठीक है, पहले जो 2 रुपये में जितना दूध मिलता था वो आज 20 रुपये में भी मिलता है। और आकस्मिक आपदाएँ, आवश्यकताएँ, वही जीवन समाप्त हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गए। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों लाइनें ये समझ लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि मुद्रास्फीति का क्या मतलब है, यानी कि तेज़ी से दाम बढ़ना है, ठीक है ना। अब वित्तीय योजना, ये हो ही गया, ये रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। अब नोट देखिए, नोट जरूर देखा करिए। वित्तीय नियोजन शुरू करने का सही समय, ये देखिए ये हम बता चुके हैं पहले ही, ये क्वेश्चन आता है। और वित्तीय नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये देखिए क्योंकि संयुक्त परिवार नहीं है अब, इसलिए अपना अपना सबको देखना है, इसलिए आपको नियोजन करना पड़ेगा। और महंगाई भी बढ़ रही है, जीवन शैली भी बदल रही है, और निवेश के भी बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर जो हो गया वित्तीय योजना है, यानी वित्तीय नियोजन क्यों करते हैं, ठीक है ना। ओके।